इंपॉर्टेंट वेटिंग लिस्ट। हमने देखिए बहुत सारे एक्सपर्ट से बात करी कि एसएससी में वेटिंग लिस्ट जैसा एक ऑप्शन आना चाहिए, क्योंकि जैसे एमटीएस में 10,000 वैकेंसी है। अब एमटीएस की एग्जाम क्लियर करने वाले बच्चे ने सीजीएल सीपीओ सारे पेपर दिए, उसमें भी उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो 10,000 में से आधी वैकेंसी भी एमटीएस में नहीं भरी जाती, आधी वैकेंसी भी जो एमटीएस में भरी जाती हो। ऐसे ही अदर पोस्ट में भी होता है, तो ना बच्चे स्किप कर देते हैं। जीडी में बहुत सारे बच्चे जिनका सीपीओ में सिलेक्शन हो जाता है वो जीडी की जॉब छोड़ देते हैं, या कहीं और लग जाते हैं तो जीडी की जॉब छोड़ देते हैं, तो बहुत सारी वैकेंसी खाली रह जाती हैं। तो वेटिंग लिस्ट जैसा एक ऑप्शन आना चाहिए, अगर कोई पोस्ट खाली हो गई तो उसकी जगह दूसरे बच्चे को मिल जाए। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने यही कहा है कि वेटिंग लिस्ट उन्हीं एग्जाम में आ सकते हैं जहां सिंगल पोस्ट सिंगल एग्जाम हो रहा हो। जैसे बैंकिंग में एसबीआई क्लर्क है, 4,000 बच्चों का पेपर हो रहा है, सब क्लर्क बन रहे हैं, कोई इनकम टैक्स को जीएसटी को एक्साइज नहीं बनना, सब क्लर्क बने, तो वहां वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए। वहां वेटिंग लिस्ट है ऐसे पेपर्स में, लेकिन यहां एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में 65 से ज्यादा जॉब हो चुकी है, 65 से ज्यादा। ऐसा टेक्निकल इशू है, आप नहीं समझ पाओगे। ऐसा टेक्निकल इशू है कि वेटिंग लिस्ट प्रॉपर जो नॉर्मल ट्रेडिशनल वेटिंग लिस्ट अदर एग्जाम में चलती है वो नहीं आ सकती। लेकिन हर समस्या का एक हल होता है, हर समस्या का एक हल होता है। एसएससी को सारे एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद बच्चे से ही, जो भी सिलेक्टेड बच्चे हैं उनसे फॉर्म भरवा लेना चाहिए कि भाई आप कौन सी जॉब ज्वाइन करने वाले हो, कौन सी जॉब छोड़ने वाले हो। बच्चे के पास ही मौका होना चाहिए अपनी खुद की पोस्ट को विदड्रॉ करने का। जब बच्चे के पास मौका होगा कि भाई मैं इसको भरने नहीं वाला, मैं इसको विदड्रॉ कर रहा हूं, तो उसकी जगह फिर दूसरे को मौका मिल जाएगा, यानी कि रिवाइज्ड जो है सिलेक्शन का रिजल्ट आप देख सकते हो। मेरी तरफ से सुझाव है, ये एक सुझाव है। एसएससी अपनी तरफ से, एसएससी के पास तो बहुत एक्सपर्ट है, हम तो बहुत कम पढ़े लिखे गरीब से आदमी हैं। एसएससी के पास तो इतने सारे हाई प्रोफेशनल हैं, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो खुद ही रिटायर्ड आईएएस हैं, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो इसको भी सुधारा जाए। ठीक है जी। और जो मेरे भाई, ये दोनों चीज सुधारनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जैसे 10,000 बच्चे होते हैं तो 10,000 में से ये मान लीजिए कि 6 से 7,000 ऑलरेडी सिलेक्टेड या रिपीटर ही सिलेक्ट होते हैं। फ्रेशर बच्चों को बहुत कम मौका मिल पाता है। मैं अपनी पढ़ाई करता रहूंगा, इस काम के लिए बहुत सारे लोग हैं ऑलरेडी, वो पढ़ाई कर रहे हैं, उसका किसी से कोई मतलब नहीं है। और दूसरे बच्चे पहले पढ़ाई गई तेल लेने, पढ़ाई नहीं करनी, पहले ये कर लेते हैं, ये कमेंट कर लेते हैं, ये कर लेते हैं और वो कर लेते हैं, और अपना जो सारा समय इन्हीं सब चीजों में खराब कर रहे हैं। दोनों ही बच्चे गलत है पूरी तरीके से। पढ़ने से ही होगा, अपने दिमाग में अपने जहन में ये बिठा लो, पढ़ने से ही होगा, केवल पढ़ने से ही होगा। जिंदगी के 5-7 मिनट आपको देने बस इसके लिए, पूरी समय पूरी एनर्जी नहीं देनी। और जो बच्चा सीरियस होकर केवल पढ़ाई कर रहा है वो भी 5-7 मिनट लगा निकाल के हमारी बात को सुन ले। ये जितने भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप इसको कॉपी पेस्ट करिए। जो चीज आपको अपनी तरफ से ऐड करनी है उसको ऐड करिए। एक बात, सारे के सारे बच्चे एसएससी को इसको मेल करिए। एसएससी के पास जब एक दिन में 5-6 लाख जब मिल जाएगा, 2, 2.5, 3, 4, 5 लाख जब मेल पहुंचेगा, तो लगेगा कि हाँ यार बच्चों की तरफ से कुछ बड़ी समस्या आ रही है, हमें इसको सुधार करना चाहिए। और उसी आदमी तक पहुंचाना है, एसएससी चेयरमैन तक, गोपाल कृष्णन सर तक, जो इस चीज को एक दिन में, एक ऑर्डर में, एक मीटिंग में सही कर सकते हैं। हमें दूसरे गलत चैनल नहीं पकड़ने, होना उन्हीं के कलम से है, एसएससी चेयरमैन के कलम से, उन्हीं तक बात पहुंचानी है। हर एक एसएससी को मेल करो, जितने भी इनकी वेबसाइट है, जितने भी इनके जोन है। दूसरा, मेल करने से अगर कोई मेल नहीं देखता है, आप ब्लॉक कर देते हैं, उसके बाद आप अपने पास के नियरेस्ट के पोस्ट ऑफिस जाइए, डाकखाने जाइए, इसका प्रिंट आउट लीजिए मेरे भाई। प्रिंट आउट निकालने के बाद जो चीज आप अपनी तरफ से एक पेज में ऐड कर सकते हो, कम शब्दों में, मिनिमम शब्दों में, कि लोग पढ़ पाए आपकी बात को, मिनिमम शब्दों में आप उसको लिखिए, प्रॉपर ड्राफ्ट बनाइए और उसको पोस्ट ऑफिस में जाके मेल कर दीजिए एसएससी के हेडक्वार्टर में। अरे यार, हमें गांधी जी वाला रास्ता चुनना है। जब उनके पास एक दिन में 50-60 हजार ग्रीवेंस आएंगे पोस्ट ऑफिस के थ्रू, सबकी रिसीविंग देनी होगी, सबकी रिसीविंग, और सब एसएससी चेयरमैन के नाम से आएंगे, तो आपको नहीं लगता कि सुधार होगा, आपकी बातें सुनी जाएंगी? उनके कान में तो बातें पड़े, उनके दिमाग में तो बातें पड़े कि बच्चों की तरफ से ये समस्या है चेयरमैन साहब के दिमाग में। हमें वही करना है, गांधी जी वाला रास्ता चुनना है मेरे भाई। किसी तरह की इमोशनल हमको बैकलॉज में नहीं जाना जिससे अपना ही नुकसान हो। एग्जाम सही टाइम पे हो रहा है, वो सही टाइम पे होते रहना चाहिए।